हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं पेंशन और एनपीएस से रिलेटेड। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये अभी जस्ट आज की खबर है। यहां पे है पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा। समिति के अध्यक्ष टीवी सोमनाथ बोले, पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं। तो क्या है यहाँ पे, क्या दो टुक इन्होंने बोला है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नई दिल्ली एजेंसी वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सोमनाथन ने कहा कि एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूँ, आखिरी फैसला सरकार करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है क्योंकि साधारण नागरिक पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि हम कर्मियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। फिर आगे देखिए, इस मुद्दे पर सरकार की चिंता ने अवगत कराया। क्या है, वित्त सचिव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से सरकार बजट का अधिकतर हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में जाएगा और सरकार का काम यह हो जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को दे दो। सरकार का यह काम नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा, बाद की सरकार पर पड़ेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की जो न्यूनतम आशा है उस पर अमल हो सकता है, हालांकि उससे भी लागत बढ़ेगी। फिर यहाँ पे ये बोले हैं कि जो एनपीएस में न्यूनतम है 40 से 50% उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन उस पर भी क्या है, मतलब वित्तीय बोझ पड़ेगा। फिर आगे देखिए, नई कर प्रणाली बदली सोच का नतीजा। वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा कि नई कर प्रणाली को लेकर कहा कि हम सरकार इस सोच पर काम नहीं कर रही है कि टैक्स छूट के लिए निवेश करो। टैक्स बचाने के लिए कई काम होते हैं। अब यह नागरिक पर छोड़ देना चाहिए कि वह कहाँ निवेश करना चाहता है। फिर देखिए, एनपीएस पर बनी समिति का काम पूरा नहीं हुआ। सोमनाथन ने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठन और राज्य सरकार ने जो कुछ सार्थक बातचीत हुई है। सोमनाथन ने कहा कि एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने इस बारे में कर्मचारियों के संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है। फिर आगे ये बोला कि 3 मुद्दों को लेकर कर्मचारी चिंतित। पहला क्या है, उनका कहना है कि नई योजना एनपीएस शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, हमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है यह कि स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला गया उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें कुछ महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान यानी डीए जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। थर्ड कह रहा है, अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है, उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ये ऐसे मामले हैं जिस पर हमें निर्णय लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं है। अरे क्यों मुमकिन नहीं है? आप लोग क्या हैं, आप लोग एक सरकारी कर्मचारी आप भी हैं, चाहे आप भी जो हैं सर्वेंट है एक सरकार के, तो आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग भी आए ये बोले कि ये मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी दिनों रात लड़ रहे हैं इसी के लिए, पुरानी पेंशन के लिए। तो आप ये नहीं भूल सकते, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। आज नहीं तो कल उसको करना ही पड़ेगा। कर्मचारियों के हित में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने कर्मचारी तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।